नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर आनंद। आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों पर। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, जिससे प्रतापगढ़ जिले की हर खबरों की लगातार अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों पर। दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं राजनीतिक खबरों से। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोदी सिंह आज प्रतापगढ़ के दौरे पर थे। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मोदी सिंह ने आज वाराणसी में अखिलेश और प्रियंका वाड्रा के दौरे को लेकर तंज भी कसा। मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मोदी जी का करिश्मा है, जो भगवान में विश्वास व्यक्त नहीं करते थे वो आज भगवान के शरण में माथा टेक रहे हैं। इसका पूरा श्रेय मोदी और संत योगी के नेतृत्व को जाता है। संत योगी का स्वरूप देखकर सब भगवान की तरफ आकर्षित हो गए हैं। सब मोदी के विचारों में अपने को समाहित कर ले रहे हैं। जो भी विपक्षी प्रभु की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, ऐसा लगता है सब भाजपा में शामिल हो जाएंगे। इस देश में सिर्फ भाजपा की ही सरकार होगी जिसकी अगुवाई मोदी जी के पास होगी। बाबा विश्वनाथ की ओर अगर विपक्षी आकर्षित हो रहे हैं तो जल्द ही वो पीएम मोदी के नेतृत्व के प्रति भी आकर्षित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। वहीं बंगाल चुनाव पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री मोदी सिंह ने कहा कि हम भाजपा की अगुवाई की सरकार बनाएंगे। मोदी जी की मौजूदगी में सरकार का गठन होगा। कोलकाता में महाकाली रहती हैं, उनकी कृपा हो गई है, पूरा बंगाल अब मोदीमय हो जाएगा। मोदी जी का करिश्मा है। जो भगवान में विश्वास व्यक्त नहीं करते थे वो भगवान की शरण में माथा टेक रहे हैं। तो मैं तो इसका श्रेय देता हूँ मोदी जी के करिश्मे को और योगी जी जैसे संत के नेतृत्व को, कि संत का स्वरूप देकर सब भगवान की ओर आकर्षित हो गए। ईश्वर करे कि सब मोदी जी के विचार में अपने को समाहित कर लें। यह मैं कहीं न कहीं प्रभु की कृपा मानता हूँ और प्रभु के प्रति जो आकर्षित हैं, ऐसा लगता है कि सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे और इस देश में केवल भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी जिसकी अगुवाई मोदी जी के पास होगी। इसलिए काशी की ओर अगर विपक्षी नेता आकर्षित हो रहे हैं तो इसका मतलब बाबा विश्वनाथ के प्रसाद से वो आह्लादित हैं तो निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व के प्रति भी वो आकर्षित हैं। मैं तो यही मानता हूँ। अगली खबर आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र से है, जहां टाइनी शाखा में घुसकर बदमाशों ने टाइनी संचालक को तमंचे के बट से घायल कर लूट की घटना को अंजाम दे दिया। आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के गौरा माफी की एक बैंक टाइनी में आज दिन में लगभग 2 बजे बाइक सवार 2 बदमाश पहुंचे और टाइनी संचालक महेश तिवारी पुत्र राजेश तिवारी को सिर पर तमंचे की बट से मारकर घायल कर दिया और लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी सुरेंद्र द्विवेदी मौके पर पहुंचे और घायल महेश को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। दिन दहाड़े हुई इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति है, जहां एक और पीड़ित लाखों की लूट बता रहा है तो वहीं पुलिस महज 25,000 का लूट बता रही है। देखिए क्या कहना है अपर पुलिस अधीक्षक का। 1.5 घंटा पहले एक संतोष तिवारी गौरा माफी के हैं, तो उन्होंने ये टाइनी शाखा खोल रखा है और उनका ये बताए हैं कि 2 अपराधी आए हैं मोटरसाइकिल से। उनसे पूछे हैं कि क्या पैसा निकल जाएगा, तो उसने कहा हाँ पैसा निकल जाएगा। तो उसके बाद में इसको तमंचे की बट से सिर के पीछे हिस्से में मारे हैं, तो 4 जगह उसको चोट आई है और इसका यहाँ भी इलाज जो है हम करा दे रहे हैं। वो मरहम पट्टी हो गया है और बाकी उससे मैंने पूछा है कि कितना तुम्हारे साथ तो पैसा ले गए हैं, तो उसने कहा कि काउंटर में जो पैसा था ले गए हैं उस गुरुवार को, मतलब बृहस्पतिवार को ये 70,000 रुपये निकाला था बैंक से और इधर 3-4 दिन में जो इसने बांटा है और उसके बाद में करीब लगभग 25 या 20,000 रुपया ले करके गए हैं। अपराधियों की शिनाख्त हो गई है और सीसीटीवी कैमरे में उनका फुटेज आ गया है और हम आगे जो है विधिक कार्रवाई करेंगे। अगली खबर कुंडा से है, जहां बोलेरो सवार युवक कोतवाल की जीप में टक्कर मारते हुए फरार हो गया। पड़ोसी जनपद अमेठी के अरसाहनी गांव निवासी सिद्धार्थ यादव पुत्र राम खिलावन बीती शाम अपने 3 साथियों के साथ भक्ति धाम मनगढ़ घूमने आया था। वहां से लौटते समय संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के खनवारी के पास एक पेट्रोल पंप पर पहुंचा और वहां से 3500 रुपये का डीजल भरवाया। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने जब पैसे मांगे तो वहां से भाग निकला, जिस पर पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने इसकी सूचना संग्रामगढ़ पुलिस को दी। आसपास के थानों को सतर्क करते हुए
पुलिस ने बोलेरो का पीछा किया। सूचना मिलने के बाद कुंडा कोतवाल डीपी सिंह पुलिस कर्मियों के साथ नगर के तिलौरी मोड़ पर वाहन चेकिंग लगा दी। इसी बीच संग्रामगढ़ की तरफ से आती हुई एक तेज रफ्तार बोलेरो दिखी तो पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक कोतवाल की गाड़ी में टक्कर मारते हुए भाग निकला। संयोग ही था कि कोतवाल और उनके हमराही बाल बाल बच गए। उधर पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया, लेकिन बोलेरो चालक गाड़ी लेकर भाग निकला। कोतवाल की गाड़ी में टक्कर मारने को लेकर पुलिस ने चालक समेत बोलेरो की तलाश करना शुरू किया। रात लगभग 11 बजे पुलिस ने टक्कर मारने वाली बोलेरो को सिलावटपुर जमेठी के पास से चालक समेत बरामद कर लिया। पुलिस ने पकड़े गए चालक के पास से एक 315 बोर तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया है। मामले में एसआई रमेश यादव ने चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर गाड़ी सीज कर दी है। अगली खबर मानधाता इलाके से है, जहां 2 दिन में 5 मौतों से इलाके में मातम छाया हुआ है। सभी मृतकों की मौत शराब पीने के बाद हुई, जिसके बाद लोगों ने अंदेशा जताया कि कहीं ये मौतें जहरीली शराब से तो नहीं हो रही। जहरीली शराब से मौत की आशंका के बाद आबकारी विभाग और पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। आपको बता दें कि मानधाता थाना क्षेत्र के अंतपुर गांव के 60 वर्षीय पूर्व प्रधान हरिबाबू, रूपपुर बुआपुर के 35 वर्षीय दीनानाथ और मक्खनपुर अकारीपुर गांव के 35 वर्षीय लाइनमैन विनोद पटेल की शराब पीने के बाद मौत हो गई, जिसके बाद पूरे इलाके में चर्चा होने लगी कि इन तीनों की मौत शराब पीने से हुई है। जिसके बाद हरकत में आई आबकारी और पुलिस की टीम ने 49 लोगों को हिरासत में लेकर 860 लीटर अवैध शराब और 31 कुंतल लहन बरामद किया। अभी प्रशासन जांच ही कर रहा था कि रायपुर गला गांव के 65 वर्षीय भोलेनाथ पटेल की शराब पीने के बाद मौत हो गई, तो वहीं हरचंदपुर का एक युवक भी शराब पीने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। लगातार हो रही संदिग्ध मौतों से चर्चाओं का बाजार गर्म है, जहां लोग जहरीली शराब को इन मौतों का जिम्मेदार बता रहे हैं, तो वहीं आबकारी और पुलिस विभाग के अफसरों का कहना है कि शराब से कोई मौत नहीं हुई। अवैध शराब का काला कारोबार प्रतापगढ़ में एक लंबे अरसे से तो चल ही रहा है। अब देखना है कि जांच के बाद आबकारी विभाग इस पर क्या सफाई देता है। ये क्या है पूरा मामला सर? ये सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ लोगों की मृत्यु हुई है और उनकी मृत्यु शराब पीने से हुई है। ये अभी संदिग्ध मामला है। इस पर तत्काल आबकारी इंस्पेक्टर और स्थानीय थाना प्रभारी के द्वारा इसकी जांच की जा रही है। जांच के उपलक्ष्य यदि ऐसा पाया जाता है कि इस कारण से मृत्यु हुई है तो उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। परिजन आरोप लगा रहे हैं शराब पीने से मौत हुई है। इसकी जाँच की जा रही है। यदि इसमें सत्यता पाई जाएगी तो जो भी आरोपी होंगे उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर कुंडा कोतवाली क्षेत्र से है, जहां छत से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई। कुंडा कोतवाली क्षेत्र के लोहारन का पूर्वा शेरगढ़ गांव के 55 वर्षीय श्यामलाल प्रजापति गांव के ही नीरज प्रजापति के निर्माणाधीन मकान में मजदूरी करने गए थे। जहां काम करने के दौरान श्यामलाल अचानक से मकान की तीसरी मंजिल से नीचे गिर गए। आनन फानन में उन्हें अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।